वेलकम टू indiagearup.com। यह है लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ और आप देख रहे हैं नरेशन पार्ट 1 जिसमें आप 6 गोल्डन रूल्स सीखिएगा। अगर आप हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नरेशन नहीं देखें हैं, टेंस नहीं देखें हैं, वॉइस नहीं देखें हैं, तो नरेशन यहाँ पे आपको हो सकता है कि ना समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा बेसिक नहीं समझाते हैं। थोड़ा लेवल अप इसलिए नाम रखे हम लोग, लेवल अप है ये रियली में, क्योंकि ये कंपटीशन और करेक्ट यूज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे indiagearup.com पे देख रहे हैं तो ऑल कोर्सेज या बाई कोर्स पे क्लिक करके आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर लॉगिन कर लीजिए और टेक दिस कोर्स कर लीजिए, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लेलिस्ट में आप जाके हमारा प्लेलिस्ट में बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे क्लिक करके उसमें आप वॉइस नरेशन टेंस देख लीजिए। उसके बाद यहाँ आइएगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो 100% समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा तो हम लोग जिसका बेसिक वीक है उनके लिए, नहीं तो यहाँ पे जिनका बेसिक ठीक ठाक है तो उनको यहाँ पे समझ में आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। नरेशन, नरेशन का अर्थ है कथन। यह नैरेट से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है कहना। नरेशन के अन्य सिनोनिम्स हैं स्टेटमेंट, असर्शन, डिक्लेरेशन आदि हो सकते हैं, किंतु नरेशन का प्रयोग ग्रामर में एक टर्म के रूप में किया जाता है, जबकि अन्य शब्दों का नहीं, ठीक है। काइंड ऑफ नरेशन, नरेशन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट मतलब कथन या वक्तव्य को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, उसी को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि एक देखिए एग्जांपल, मीरा सेड, मीरा ने क्या कहा, आई एम लेट। इस वाक्य में मीरा के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आई एम लेट है, अतः दिया गया वाक्य दूसरे नरेशन में है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, या ऐसा कहा जाए कि उसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट का भाव, सारांश हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। जैसे मीरा सेड दैट शी वॉज लेट। इस वाक्य में मीरा के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको डेफिनेशन, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको शायद कहीं और मिले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं कि पीडीएफ में आप अगर वीडियो एक बार देख लें तो पीडीएफ पढ़ने के बाद आप नोट्स अच्छा से, और ये एक टाइप से आपको नोट्स ही मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नरेशन, नरेशन के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियाँ, जैसा नंबर 1 ए नंबर में क्या है कि मोहन सेड टू हिज फ्रेंड। वाक्य का यह भाग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वी आर लकी, वाक्य का यह भाग रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग वाक्य के शुरू में, वाक्य के अंत में, वाक्य
के बीच में हो सकता है। जैसे देखिए, द टीचर सेड द स्कूल इज क्लोज्ड फॉर अ मंथ। वाक्य के शुरू में यहाँ पे है, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, देखिए यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, शी सेड टू हर फ्रेंड्स, वाक्य के अंत में, ठीक है। तो ये से कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये फर्स्ट में या लास्ट में यूज हो सकता है, शुरुआत में या अंत में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा एरर था, ये हिंदी बीच में आ गया था। जैन ऑस्टन सेड माला वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट। अब देखिए सेड माला जो है ये है रिपोर्टिंग स्पीच, और सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब भी यूज़ होता है नरेशन में। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का है। वाक्य के शुरू में था द टीचर सेड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सेड, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक शी सेड टू द फ्रेंड। तो शी सेड ये हो गया आपका पूरा रिपोर्टिंग स्पीच, और सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। बट यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच बीच में है, यहाँ पे अंत में था, यहाँ बीच में है। सेड माला वाक्य के बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच दोनों, और वर्ब हो गया सेड रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, क्लियर। तो रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ से आपको ध्यान देके वीडियो देखना होगा और सीखना होगा, ठीक है। रूल सब सीखे हम लोग। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सब प्रकार के वाक्यों सेंटेंस पर लागू होते हैं। ऐसे रूल्स को जनरल रूल्स कहा जाता है। यह जनरल रूल्स 5 हैं जो निम्नलिखित हैं, अब आगे में हम लोग देखेंगे। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आप हमारे न्यू वीडियोस को आप पा सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और फिर बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, इतना हमारा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पहला रूल क्या है। डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट नरेशन में हटा दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट नरेशन है, ही सेज आई एम रेडी। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेज दैट ही इज रेडी, कॉमा हटाने के लिए दैट आता है, ठीक है। और इसको हटा दिया गया है कॉमा को, ये इन्वर्टेड। रूल नंबर 2, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे कुछ एरर था, बहुत बड़ा एरर था, तो उसे मैंने तुरंत देखा तो समझ गया। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला को कहते हैं, ठीक है। तो उसका टेंस कोई चेंज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, और चेंज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच है, देखिए सी सेज, ये क्या है, सेज से क्या पता चल रहा है, सी सेज से पता चल रहा है कि ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट टेंस कोई भी रहे या फ्यूचर टेंस कोई भी रहे यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रीता कम्स लेट, तो यहाँ सी सेज प्रेजेंट टेंस में है और कम्स
प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, ठीक है। ये भी प्रेजेंट टेंस में, तो आपको प्रेजेंट टेंस से चेंज नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सी सेज दैट रीता कम्स लेट, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस में है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मीरा विल से मोहन इज ऑलवेज राइट। अब देखिए विल आया तो ये क्या है, फ्यूचर में है, और मोहन इज ऑलवेज राइट। अब ये है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका टेंस चेंज होगा। प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए मीरा विल से कॉमा हटता है तो डेट लगता है। ये बेसिक चीज़ें और मैं ये रूल्स में नहीं बताया हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बताया होगा तो आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मोहन इज़ ऑलवेज राइट, प्रेजेंट टेंस में चेंज नहीं किया गया इसका टेंस। समझ में आया बात, ठीक है। रूल नंबर 3, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्नलिखित नियमों के अनुसार परिवर्तन होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का अगर कोई पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में स्पीच के वर्ब के टेंस में चेंजिंग होता है, ठीक है। तो देखिए जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में बदल दिया जाता है, जब ये रिपोर्टेड, यहाँ देखिएगा रिपोर्टिंग सबसे मैंने रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप मेरा नरेशन का वीडियो देखें बेसिक इंग्लिश ग्रामर तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसमें सब फटाफट समझ में आएगा रूल्स। ये आपका पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए यू सेड है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है, सेड है, पास्ट में है, तो इसका जो इसको देखेंगे हम लोग इस किस चीज़ में, आई नेवर गो देयर। तो गो से क्या पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। देखिए यू सेड दैट, यू, अब देखिए आप अगर रूल एक नहीं जानते सन रूल, तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में रहता है उसमें सन रूल लगता है। 1 2 3 याद रखिए, और SON, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर कोई फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बात याद रखिएगा, ये केस और नंबर आपका सेम रहता है, ठीक है। केस नंबर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नरेशन देख लीजिए, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, आई है, सॉरी, तो देखिए यहाँ पे आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यू है तो यहाँ पे आपका यू है, तो आई का यहाँ पे यू है तो ये यू हो जाएगा, यू नेवर वेंट देयर। गो का वेंट हो गया पास्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में है वेंट। रूल नंबर 4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए नीता सेड आई एम विलिंग टू डू इट, तो विलिंग से पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। नीता सेड दैट शी वॉज विलिंग टू डू इट, तो आपका देखिए
पास्ट परफेक्ट में हो गया कैसे, वॉज से पता चल रहा है, ठीक है, वॉज विलिंग से, ठीक है। एक बात अगर आप समझ गए कि नरेशन को समझने के लिए आपको टेंस जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर में टेंस और नरेशन मेरा देख लीजिए, उसके बाद आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 आप जाके हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टेंस सेक्शन और नरेशन सेक्शन देख लीजिएगा, 2 वीडियो, तो आपको ये एकदम पानी की तरह समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ईजी तरह से समझ में आएगा आपको। रूल नंबर 5, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, दीपू सेड आई हैव बॉट और रेड पेन, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे जो नरेशन इनडायरेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में। दीपू सेड दैट ही हैड बॉट अ रेड पेन, देखिए पास्ट परफेक्ट में ये चेंज हो चुका है हैड बॉट से। टेंस, आपको टेंस का पूरा रूल दिमाग में रहना चाहिए एकदम, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो माय नेम इज़, जो आपका नाम है वो बोलते हैं, जैसे माय नेम इज़ रविशंकर प्रसाद, तो ऐसे ही टेंस का रूल याद रहना चाहिए, तो फटाफट बनेगा और एरर भी पकड़ाएगा, ठीक है। रूल नंबर 6, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। मोहन टोल्ड मी आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, तो यहाँ पे देखिए हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ, और यहाँ पे मैं आपको ये उतना डिटेल में नहीं बतला रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन का हो जाएगा ही, ठीक है ना। हियर का देयर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहे उसका चेंजिंग होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नरेशन में देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल में पूरा बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे लेवल अप आई कोर्स नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी परचेज किए हैं तो इसे इग्नोर कीजिए, और नेक्स्ट रूल्स के लिए हमारा लेवल अप कोर्स को परचेज कीजिएगा, तो यहाँ पे पार्ट 2, 3, 4, 5 आपको मिल जाएगा। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो क्विज़ रहते हैं, हम लोग हर चैप्टर पे 50 क्वेश्चन क्विज़ देते हैं, और जिसपे कि करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे वो बेस्ड रहता है और एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, ठीक है। आपको इसको जज करने के लिए, आपके लिए हम लोग सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग डेमो लेवल अप 4 कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ बना के रखे हुए हैं। नाउन्स एंड नंबर्स के 2 पार्ट वीडियो में टोटल 16 गोल्डन रूल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एडजेक्टिव्स के टोटल 26 गोल्डन रूल्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको 4 वीडियो पार्ट में, और 20 क्वेश्चन नाउन्स एंड नंबर के, 20 क्वेश्चन एडजेक्टिव्स के आपको वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे फ्री में, 0 रुपीज़, विदाउट एनी रुपीज़। आप इसे फ्री में कर दे सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अगर आप हमारे वेबसाइट पे आपको जाना होगा पहले, ठीक है। अगर वेबसाइट पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे येलो कलर में क्रॉस का सिंबल होगा, उसे क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे होम पेज पे पहुँच जाएगा। ऊपर में रजिस्टर देखिएगा, रजिस्टर पे क्लिक करना आपको। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो एक पेज खुलेगा, उसमें यूज़र नेम, ईमेल आईडी अपना जीमेल का डाल दीजिए और पासवर्ड रख लीजिए, रिपीट पासवर्ड, फिर साइन अप कीजिए, तो आप रजिस्टर हो चुके हैं। आपको अब यहाँ पे लॉग आउट का आ रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑल कोर्सेज, यहाँ पे 3 लाइनिंग है ऑल कोर्सेज, या होम स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा
बाई कोर्स, तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इस पर क्लिक करके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद डेमो लेवल अप सर्च कीजिएगा, स्लाइड करके डेमो लेवल अप पे क्लिक कीजिएगा, टेक दिस कोर्स कीजिएगा, तो आप ये 20 क्वेश्चन देने के लिए फ्री में आप अब एप्लीकेबल है, आप दे सकते हैं। और क्विज़ देने के बाद आप रिव्यू करके एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, क्या आपका गलती हुआ है, क्यों गलती हुआ है, ठीक है। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग बता देते हैं कि हर एक चैप्टर से हम लोग 50 क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे पहले अगर हम लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा तो 100% मनी बैक गारंटी, और कोर्स का वैलिडिटी है 1 ईयर। तो देखिए लेवल अप फॉर लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ का बेनिफिट्स देखिए, टोटल 369 गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको, 12 बेसिक चैप्टर्स वहाँ पे वेल सेटल्ड मिल जाएंगे, जो कि एक्सप्लेन जैसा ये वीडियो है वैसा ही हिंदी एंड इंग्लिश में। और 50 क्वेश्चन हम लोग देते हैं हर एक चैप्टर से, जिससे कि आपको चैप्टर पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छा। और ऑल क्विज़ हमारे एक्सप्लेनेशन के साथ रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 10 द हिंदू वर्ड्स आपको मिलेंगे विद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग, एग्जाम्पल भी रहेगा आपको उसी में। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वहाँ ये मिलेंगे। और ये जो द हिंदू वर्ड है, द हिंदू वर्ड्स आपको लेवल अप IGU टेलीग्राम सपोर्ट आपको मिलेगा, जहाँ पे PDFs मिलते हैं हर एक चैप्टर के, हर एक वीडियोस पार्ट के PDFs आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये एक पेड टेलीग्राम चैनल है, जब आप हमारे लेवल अप कोर्स अब परचेज कर लीजिएगा तो आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, तो आपसे हम लोग यूज़र नेम और ईमेल ID पूछेंगे। अगर आप सही बताइएगा तो आप यहाँ पे रहिएगा, नहीं तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और 10 द हिंदू वर्ड्स वहीं पे मिलेगा, डाउट्स आपका क्लियर होगा, एक्स्ट्रा रूल्स एंड मैनी मोर्स। सो ग्रैब इट नाउ जस्ट एट 777 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 100 लर्नर्स, पहले 100 लर्नर्स के लिए है। सो बी फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर एंड ग्रैब दिस ऑफर नाउ, अदरवाइज हमारे कोर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो फटाफट देख लेते हैं गोल्डन रूल्स कितना कितना मिलेंगे आपको। नाउन्स एंड नंबर के 16, नाउन्स एंड केसेस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव्स के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशंस के 42, कंजंक्शंस के 19, आर्टिकल्स के 18, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग के 37, टाइम्स एंड टेंस के 30, वॉइसेस के 31, नरेशंस के 23। फॉर मोर डिटेल्स, आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिए 9431992623 पे, या फिर 8539988579 पे। अगर इस पे कॉल नहीं लगे या फिर बिजी बताए तो आप हमें helpmeizu@gmail.com पे ईमेल कर दीजिए अपने मोबाइल नंबर के साथ, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। थैंक्स अगेन, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय।